सो हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स कम्प्लीटली न्यू फ्रॉम द प्रीवियस वंस विच आई हैव अपलोडेड ऑन दिस चैनल। आज का है हमारा इट्स रोटेशनल मैकेनिक्स। अब मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। आई सजेस्ट यू प्लीज़ वॉच माय लेक्चर सीरीज ऑन सर्कुलर मोशन। वो दो तीन पहले का फर्स्ट वीडियो, सेकंड फर्स्ट टू वीडियोस देखना एट लीस्ट बिफोर यू कम हेयर और रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है ना। वो फाउंडेशनल है फॉर दिस। अब मैं अगर मैं वही यहाँ पे रिपीट करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। पहले के दो वीडियोस देखना बिफोर यू प्रोसीड हेयर। So, what's rotational mechanics and where I will start? I think I will start this rotational mechanics by torque. हम टॉर्क पहले समझेंगे यहाँ पे क्या होता है एंड वी विल प्रोसीड बाय द वेरी गिवन चैप्टर गिवन टॉपिक्स, रेलिवेंट टॉपिक जो आपके लेवल के हो गए यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉर्क। ओके, so our first topic on rotational mechanics is torque. Torque of a force. Torque of a force about axis of rotation. Axis of rotation क्या होता है? Axis of rotation is the axis जिसके अराउंड या जिसके रेफरेंस में बॉडी घूमते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एक लाइन डालूंगा, तो इफ़ दिस स्फीयर मूव्स अराउंड दिस लाइन इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डजेंट मैटर। तो ये जो है, ये जो लाइन है, इट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मेरा ट्रायंगल है यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे मैं लाइन डालूंगा समथिंग लाइक दिस। तो ये ट्रायंगल जब मूव करेगा around this line, then this line will make the axis of rotation for this very triangle और यहाँ पे sphere. So axis of rotation, I hope you know that. अब कितना ही बेसिक में ही पढ़ाऊँगा वो तो मैं नहीं करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉक। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है मेरा यहाँ पे O is reference. You know that without reference, without frame of reference, we can't do anything in physics. So this is my reference here और यहाँ पे है मेरा कोई पॉइंट P. Are you getting me or not? रेफरेंस है O यहाँ पे और यहाँ पे है पॉइंट P। जो ये पॉइंट P है, जो ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर है R। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R with respect to what? With respect to O. Great. अब इसी पॉइंट पे, इसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स पड़ रहा है इन दिस डायरेक्शन F. Are you getting me or not? Consider a force F acting on a particle P. Choose an origin this O and let R be the position vector, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, of the particle जो कि एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा है। दैट पार्टिकल आई हैव डिनोटेड बाय P. Let's write the theory here. Consider a force F acting on a particle P and choose an origin O and let this chapter is very important to understand the mechanics in general and or be the position. So please circular motion देखना मेरा, then you have permission to proceed here. Okay, and let or be the position vector of particle experiencing a force. Great. So we define the torque of a force
F about रेफरेंस पॉइंट अबाउट O एज, तो टॉर्क को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वी डिनोटेड इट बाय समथिंग लाइक दिस, टाउ. सो टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, R क्रॉस F. क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, दैट मीन्स टॉर्क स्केलर क्वांटिटी होगी. क्रॉस डिफाइन करता है किसको, स्केलर को. वेरी गुड. ओके, क्रॉस द वेक्टर क्वांटिटी. सो टॉर्क जो मेरा टाउ है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी. वी नो दैट इफ आई एम हैविंग वेक्टर से बी इज माई वेक्टर एंड इट्स इक्वल टू बी, नहीं, मेरा वेक्टर है के एंड के इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी, तो के क्या है, ये वेक्टर है. के इज माई वेक्टर. दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, के परपेंडिकुलर है ए के बी और के इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी. दैट मीन्स टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ R and F. Are you getting me or not? So tau is vector quantity, tau is vector quantity, tau is vector quantity having its direction perpendicular to both R and F. Okay, according to what? According to cross product rule. You know it. According to cross product rule. Good. Okay, so हमने कुछ नहीं किया, हमने टॉक से स्टार्ट किया. ओरिजिन लिया था मैंने, फिर पॉइंट P है जो कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन लोकलाइज कर रहा है ऑन द प्लेन. और ओके, तो इस पॉइंट P की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट O, विच इज पोजीशन वेक्टर एंड और इस पॉइंट P पे फोर्स लग रहा है F इन दिस डायरेक्शन गिवन. तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड F. ओके, torque, which I have denoted by tau, it's a vector quantity as I already told you, and its direction is perpendicular to both R and F according to cross product. Okay, now now let's change my pen, क्योंकि टॉपिक अब दूसरा आने वाला है. यहाँ पे अच्छा सा पेन चाहिए मुझे यार. अच्छा सर. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ. ठीक है ना. नाउ देयर इज सम रिजिड बॉडी. मैं स्फीयर भी बना सकता हूँ या ओड़े मोड़े फिगर भी बना सकता हूँ. ठीक है ना, ओड़े मोड़े फिगर बनाते, दिस इज कॉल्ड ओड़े मोड़े इन माई लैंग्वेज. दिस इज द रिजिड बॉडी. ठीक है ना, दिस इज द रिजिड बॉडी. और ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, जो कि है ए बी. समझो कि ये इट्स माई डोर ना, तो डोर इसके अराउंड घूमता है ना, समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज ए, दिस इज बी. डोर का जहाँ से हम डोर को ना वो कील से एडजस्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट. आई होप यू गॉट दिस. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ए बी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है ना. तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है. देयर इज सम पॉइंट P ऑन दिस रिजिड बॉडी. ओके, दिस इज पॉइंट P. और रैंडमली हम कोई भी पॉइंट एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस पे डालेंगे, विच वी कॉल द ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट. ओरिजिन ही बोलते हैं. सपोज दिस इज सम पॉइंट P, दिस इज सम पॉइंट O ऑन व्हाट, ऑन द, क्या है ये, ऑन द, अरे क्या है ये, इस लाइन को क्या बोलते हैं,
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो मेरा जो पॉइंट पी है, मैं उस पॉइंट पी को अपने रोटेशनल एक्सिस से कनेक्ट करूंगा एंड बाय द रेडियस वेक्टर आर। ओके, तो इस पॉइंट पी पे फोर्स पड़ रहा है एफ। नाउ एज यू नो, एज यू कैन सी इन द फिगर दैट ए बी और पी सेम प्लेन में है। ए बी पी किस में है? सेम प्लेन में है, ठीक है ना। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी जो मेरा फोर्स एफ है ये इसी प्लेन में लाई करता है जिसमें ए बी पी है। ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है टू दिस, ठीक है ना। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एफ ऑल्सो लाइज इन द सेम प्लेन। ये मंजिल और तू ही। ओके, गुड। नाउ कंसिडर अ रिजिड बॉडी जो कि मैंने यहाँ पे बनाई, इट्स रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस ए बी एंड लेट एफ बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी। एफ is not necessary, as I already told you, that is in the same plane where A P P lies, and take the origin O somewhere on the axis of rotation. So हमने इतना किया। Now केसेस पढ़ते हैं और इस फिगर को मद्देनज़र रखते हम आगे बढ़ेंगे। We will make sense of rotational mechanics now. Case first. Case first. Case first is if my force is parallel to axis of rotation AB. If my force is perpendicular to axis of rotation AB. Since we know that R cross F जो है, it is R cross F is perpendicular, किसके perpendicular होता है? R के भी और F के भी। I'm interested in F right now, so R cross F is perpendicular to F, but F is parallel to AB. Are you getting me or not? That means what? That means from above two conditions, R cross F is perpendicular to AB. Are you getting me or not? जब R क्रॉस F ही परपेंडिकुलर है किसके? रोटेशनल एक्सिस के AB, दैट मीन्स R क्रॉस F का कंपोनेंट है along the AB 0. The component of R cross F along AB is 0. तो यहाँ बॉडी रोटेट नहीं करेंगी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यहाँ पे बॉडी रोटेट नहीं करेंगी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज माय केस फर्स्ट। केस सेकंड, suppose R and F lies in the same line. R is parallel to F. Then the condition is something like this. This is my axis of rotation AB. तो ये कोई पॉइंट ऑरिजिन O है। Are you getting me or not? यहाँ पे पॉइंट P है। तो फर्स्ट we will draw the position vector R. तो मैंने क्या कहा? R is perpendicular to F. That means जो मेरा F है, this is something like this. The angle between R and F is 0. The angle between R and F is 0. Now see, torque जो होता है, it's R cross F. R cross F. It is RF sin theta. What is theta? Theta is the angle between R and F, which is 0. Which is 0 in case second, as you can see. So R cross F
is nothing but 0. Hence the component along OA is 0. Hence the component along OA is 0. तो अगेन यहाँ पे बॉडी रोटेट नहीं करेगी about the very given axis of rotation. Now the third and the most important, are you getting me or not? समझ आ रहा है ना आपको? I hope कि आपको समझ आ रहा है. Now third is case third. बोलो क्या होगा? और जो मेरा F है फोर्स, इट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन AB. आर यू गेटिंग मी और नॉट? बट F एंड AB डू नॉट इंटरसेक्ट. बोलो क्यों? अगर A और B इंटरसेक्ट करेगा देन R इज 0. इफ F एंड AB करेगा क्या? इंटरसेक्ट. इफ दे इंटरसेक्ट then R is equal to 0. then R thus टॉर्क भी क्या होगा? 0. ठीक है ना? F है परपेंडिकुलर, मेरे थर्ड केस में F is perpendicular to AB but F और AB do not intersect. ठीक है ना? Now see. दिलदारा दिलदारा मैं हूँगी नैनो जग सारा, ये मंजिल और तू ही. ओके, कौन सा पेन हम यूज करेंगे? ओहो हो ओहो, क्या रंगीन, ये रंगीन चादर कौन है बे? ओके, सपोज दिस इज माय रिजिड बॉडी. ठीक है ना? एंड दिस इज, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. This is the axis of rotation. Great. Here I am having point P. Is it okay? Okay? यहाँ पे मेरा point P है. And it is such that my R is perpendicular to AB. और यहाँ पे origin है मेरा. ठीक है ना? तो यहाँ पे suppose करेंगे हम force is acting on the particle P. Okay. मैंने F is perpendicular to AB, so अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे this is 90 degree here. तो हमारा जो थर्ड केस की कंडीशन थी that F is perpendicular to AB, वो मैंने फुलफिल की है. गुड. दिस इज R, दिस इज R, दिस इज F, दिस इज F एंड हियर इट्स पॉइंट P. और जो एंगल है इट्स थीटा. नाउ सी, मैं यहाँ से एक ओरिजिन डालूंगा, सॉरी मैं O से परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा. किस पे? फोर्स लाइन पे जो मैंने एक्सटेंड की है. व्हाट आई मीन इज समथिंग लाइक दिस. ओके, तो इस पॉइंट का नाम रखते हैं S. नाउ सी, टॉर्क जो है मेरा यहाँ पे इट इज R क्रॉस F एज यूजुअल. ठीक है ना? व्हाट इज R OP क्रॉस F, बट इन राइट angled triangle, in right angled triangle, OPS. In right angled, I can write that torque is nothing but RF cos or F sin theta. Are you getting me or not? OP is R sin theta. Okay, so OP, yeah. So it's F dot, what is R sin theta from right angle triangle? It is OS. It is OS. OS is R perpendicular. OS is R perpendicular. That means torque is F R perpendicular.
एफ डॉट और परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सिंस एफ द एंगल बिटवीन एफ एंड और परपेंडिकुलर is 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 90, sine 90 is 1, so I might write, I can write that tau is equal to or sorry f or perpendicular, and now I don't need to mention angle the theta or whatever alpha, ठीक है ना। सो मैं फोरस सॉरी सो मैं टॉर्क को कैसे लिख सकता हूँ, फोरस जो कि दिया गया है और परपेंडिकुलर, या tau can be written as f perpendicular or. This is also right. So if you don't want to bother yourself by angle theta, then you may write these two equations, जो कि बहुत ही important है, and I will make use of them in the upcoming videos, ठीक है ना। So proof भी हो गए। So talk के साथ मैंने स्टार्ट किया है हमारा नया टॉपिक जो कि है रोटेशनल मैकेनिक्स। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स पे, दे वुड बी वेरी हेल्पफुल, अमेजिंग, एंड दैट ऑल दोज वीडियोज विल फॉलो योर लव विथ फिजिक्स इन जनरल, ठीक है ना। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, एंड आई विल यूज टॉक इन अपकमिंग फर्स्ट, एटलीस्ट एक वीडियो में तो टॉक पे ही अब बात चलेगी। सो आज हमने इंट्रोड्यूस किया है टॉक, और कुछ केसेस मैंने पढ़ा है यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही 3 केसेस हम यूज़ करते हैं ज़्यादा वैन एवर वी नीड टॉक to in physical problems. Okay, so if you have any doubt, you may ask me. You can comment below. So thanks for this video, and we'll catch you soon in the upcoming videos of rotational dynamics.